जय श्री राम मित्रों। अब मैं आपको राम कथा की आगे की कहानी सुना। जैसे ही श्री ऋषि अयोध्या आने के लिए तैयार हुए तो राजा दशरथ जी ने उनको अयोध्या के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा। रोमपाद की आज्ञा पाकर वो जब अयोध्या नगरी में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या नगरी में उनका स्वागत करके उनका अतिथि सत्कार किया, उनका चरण वंदन किया गया और कई दिनों तक अयोध्या नगरी में उन्होंने वास किया। तब उन्होंने एक दिन राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं अब अश्वमेध यज्ञ की आज्ञा चाहता हूँ। तब उन्होंने सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उनको कहा, बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण, उन सबको आप आमंत्रित करो और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। कहते हैं कि जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की तो संसार में जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सभी ब्राह्मणों का उन्हें आदर सहित उन्हें बुलाया गया और उनका सम्मान किया गया। सभी सब ब्राह्मणों ने, राजा ने इतने सुंदर यज्ञ मंडप का आयोजन किया। कहते हैं कि जब यज्ञ मंडप का आयोजन किया जा रहा था तब ऐसी सुंदर धर्मशालाएं का निर्माण किया गया कि किसी को रहने में कोई तकलीफ नहीं हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, देखो चारों वर्णों के लोग वहां रहते थे। कितनी बड़ी बात है। राम का लोग आज जातिवाद की बात करते हैं। राम राज्य में किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं था। ब्राह्मण अपना कर्म करता था, वैश्य अपना कर्म करता था। क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मणों को और वैश्यों की रक्षा करने का था और शूद्रों का धर्म ब्राह्मणों इन सबकी सेवा करने का था। यानी सभी अपने धर्मों को कर्तव्य परायण होकर मानते थे। जब सभी मंडप तैयार हो गए, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया, यज्ञ होने चालू हो गया। 1 वर्ष के भ्रमण के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा वापिस अयोध्यापुरी में पधारा, प्रवेश किया, घोड़े ने प्रवेश किया, तब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। अश्वमेध यज्ञ भगवान ने किया अपने मित्र राजाओं को। कहते हैं कि दशरथ जी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। शत्रुअंता के नाम से दशरथ जी को जाना जाता है। यानी जो दशरथ जी का शत्रु बनता था उसका मरना निश्चित था, क्योंकि वो इतने शत्रुओं के जानकार थे, इतने मंत्रों के जानकार थे। तो शत्रुअंता भी कहते हैं दशरथ जी को। तो दशरथ जी ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ आरंभ हुआ तो जो अश्वमेध का घोड़ा लाया गया था उसको वहीं पर सुरक्षित रख दिया गया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रखा गया। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ संपन्न हुआ। सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई। तो भगवान दशरथ इतने दानी थे, कहते हैं कि उन्होंने जितनी पृथ्वी का उत्तर का भाग था वो सारा का सारा भाग ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम इस धन का क्या करें? हमारे धन की लालसा नहीं है, हम तो भगवान का चिंतन करने वाले हैं। आप हमें दक्षिणा के स्वरूप में कोई स्वर्ण दान दो, रजत दान दो या कोई गोदान दो तो चलेगा। हम इस स्वर्ण दान का कुछ नहीं कर सकते। तब कहते हैं श्री ऋषि और उनके आराध्य गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जितना सोना चांदी थे वो सभी ब्राह्मणों को बराबर हिस्से में बांट दिया और यज्ञ संपन्न हुआ। देवतागण अपना सारा भाग लेकर वहां से चले गए। अब आगे की कथा ये होती है कि जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, सारे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे दी गई। सिंह ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान सिंह ऋषि से भगवान के पिता राजा दशरथ ने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अब मैं पुत्र कामेष्टि की कामना चाहता हूँ। तब कहते हैं सिंह ऋषि ने दिव्य दृष्टि डाली। दिव्य दृष्टि डालते उन्होंने देखा कि राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे और उनमें सबसे बड़े राजा राम होंगे, उससे छोटे भरत होंगे, उससे छोटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। तो भगवान ने जब ध्यान किया तो राजन को बताया, हे राजन, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। मैं तुम्हारे लिए शीघ्र ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा। अब अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद की विद्या के अनुसार अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कैसे होता है। किसी सज्जन को पढ़ना अथर्ववेद पढ़े, अथर्ववेद में लिखा है पुत्र कामेष्टि यज्ञ कैसे किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ अथर्ववेद के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं अथर्ववेद के अनुसार आपके पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करूंगा। ऐसा कह के भगवान कहते हैं कि जब ऐसा निश्चय किया, यज्ञ की तैयारी की गई, ब्राह्मणों को उचित सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया गया। यज्ञ की तैयारी के लिए भगवान दशरथ जी ने सभी को कह दिया कि यज्ञ में किसी प्रकार को विघ्न नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव रखते हुए भगवान ने यज्ञ का आरंभ किया। अब कहते हैं कि जैसे यज्ञ का आरंभ हुआ तो रावण के त्रास से दुखी सभी
देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, रावण के आतंक से ऋषि मुनि तपस्वी सभी दुखी हो रखे हैं। वो सबको इतना अतताई हो गया है कि पवन देव भी उसके सामने जाने से डरते हैं। सभी देवता उसके सामने नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं। हे भगवान, इसका कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि इसका उपाय तो हमें भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको नर और वानर से सुरक्षित नहीं किया और मैंने उसको अमरता का जैसे वरदान देते हैं वैसे दे दिया है। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए तो भगवान ने आंखें खोली और सभी देवताओं को नमन किया। बोले आज आपका कुछ यहाँ कैसे आना हुआ। तब सभी कहते हैं सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने 4 अंशों के सहित पृथ्वी पर अवतार लूंगा। तो भगवान आप अवतार लेंगे कहाँ? कि अभी पूरी पृथ्वी पर, देखिए भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है विष्णु भगवान ने यहाँ, कि पूरी पृथ्वी पर अभी मुझे जो गर्भ में धारण कर सके और जो मेरा पिता बन सके, इसके तुल्य धरती पर कौशल्या और भगवान राजा दशरथ ही है। इसके अलावा धरती पर कोई नहीं। अब देखिए सभी राजा थे, बहुत अच्छे विद्वान भी थे, राजा जनक भी थे धरती पे, लेकिन भगवान जन्म लेवे बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि भगवान आपके घर पधारे। तो भगवान ने कहा कि मैं दशरथ के यहाँ मेरे 4 अंश अवतार के रूप में अवतार लूंगा। यानी मेरे 4 अवतार होंगे, 4 अंश अवतार होंगे जो मेरे दशरथ राजा के यहाँ जन्म लूंगा। ऐसा वृत्तांत कह के भगवान कहते हैं कि भगवान विष्णु समाधि में वापस लीन हो गए। सभी देवता प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके सभी देवता अपने अपने स्थान को पधार गए। जय सिया राम।